हेलो नमस्कार दोस्तों। तो 5 जून को एक और धमाकेदार एसएमई आईपीओ ओपन होने जा रहा मैजेंटा लाइफ केयर लिमिटेड का। तो देखेंगे हम कंपनी के काम के बारे में, उसके बाद देखेंगे आईपीओ डिटेल, कंपनी के फाइनेंशियल कैसे हैं, ग्रे मार्केट में डिमांड कैसी चल रही है, और अंत में बताएंगे अपना व्यू कि इस एसएमई आईपीओ में अप्लाई करना है जिसको अवॉइड करना। तो सबसे पहले देख ले रहे हैं हम कंपनी के काम के बारे में। तो मैजेंटा लाइफ केयर लिमिटेड की स्थापना 2015 में हुई थी और कंपनी का मेनली काम है मैट्रेसेस एंड पिलो, यानी जो तकिए और गद्दे होते हैं उनका कंपनी मैन्युफैक्चर मैन रूप से करती है और मैजेंटा ब्रांड के तहत इंडिया में सेल करती है। इसके गद्दों में अर्थात जो मैट्रेसेस है उसमें देख लिया जाए तो मेमोरी फोम, लेटेक्स बेस्ड एंड बाउंडेड मैट्रेस, तो इस प्रकार के गद्दों का कंपनी मैन्युफैक्चर करती है। पिलो में देख लिया जाए तो मेमोरी फोम पिलो, मोल्डेड मेमोरी फोम पिलो एंड मोल्डेड कंटूर फोम पिलो, तो इस प्रकार की ये है पिलो अर्थात जो तकिए हैं उनका कंपनी मैन्युफैक्चर करती है। कंपनी का मैन्युफैक्चरिंग यूनिट गुजरात में स्थित है और इसकी क्षमता देख ली जाए तो जो गद्दे बनाने की क्षमता वह 60,000 पर नग है और तकिए बनाने की क्षमता 70,000 नग है। दिसंबर 2023 तक देख लिया जाए तो कंपनी में कुल 41 एम्प्लॉय काम कर रहे थे। तो कंपनी का काम तो आपको समझ में आ गया होगा। चलिए अब देख ले रहे हैं आईपीओ की डिटेल के बारे में। आईपीओ 5 जून को ओपन होने जा रहा है और 7 जून तक ये ओपन रहेगा। प्राइस बैंड देख ले रहे तो 35 रुपये पर शेयर का प्राइस बैंड रखा गया। लॉट साइज 4,000 शेयरों का रखा गया। टोटल यूज साइज 7 करोड़ का रखा गया है। पूरा का पूरा फ्रेश इशू अर्थात नया शेयर जारी कंपनी कर रही है। अलॉटमेंट 10 जून को पता चल जाएगा। यदि आपका अपलॉट नहीं होता है तो आपके पैसे 11 जून तक वापस आपके अकाउंट में आ जाएंगे। लिस्टिंग डेट 12 जून रखी गई है। रिजर्वेशन में रिटेल भाइयों के लिए 50% का रिजर्वेशन है और अदर्स में हमारे HNI कैटेगरी के लोग भी आ जाते हैं तो उनके लिए 50% का रिजर्वेशन रखा गया है। रिटेल कैटेगरी में यदि आप एक लॉट अप्लाई करते हैं तो आपको 1,40,000 रुपये खर्च करने पड़ेंगे। रिटेल कैटेगरी में एक ही लॉट अप्लाई किया जा सकता है। यदि HNI कैटेगरी में अप्लाई करना चाहते हैं तो कम से कम 2 लॉट अप्लाई करने पड़ेंगे जिसके लिए आपको 2,80,000 रुपये खर्च करने पड़ेंगे। आईपीओ आने के पहले जो इनकी प्रोमोटर होल्डिंग थी वो 84.06% थी। आईपीओ आने के बाद इनकी प्रोमोटर होल्डिंग 59.52% जैसी बचेगी। ROE 5.62%, ROCE 13.41% है। वहीं PE देखा लिया जाए तो 74.03 है। PE वाइज भी थोड़ी सी महंगी वैल्यूएशन मुझे अपने आईपीओ को लेके आए हैं। फाइनेंशियल में जैसा देख रहे हैं ऑल अमाउंट सभी के सभी लाख में दिए हुए हैं। कंपनी के एसेट साल दर साल लगातार बढ़ रहे हैं। रेवेन्यू देखते हैं तो मार्च 2021 में कंपनी का रेवेन्यू 966 लाख का था। मार्च 2022 में थोड़ी सी गिरावट देखने को मिली, 938 लाख का टोटल रेवेन्यू बचा और उसके बाद मार्च 2023 में फिर से थोड़ी सी बढ़त देखने को मिली, 955 लाख का टोटल रेवेन्यू कंपनी ने जनरेट किया। दिसंबर 2023 9 महीने के अंदर ही कंपनी ने 630 लाख का टोटल रेवेन्यू जनरेट कर लिया। यानी रेवेन्यू देख रहे हैं तो एक फ्लैट जैसा चल रहा है और कुछ खास ग्रोथ देखने को नहीं मिल रही है। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स देखते हैं तो मार्च 2021 में कंपनी ने 19 लाख का नेट प्रॉफिट जनरेट किया था। मार्च 2022 में 18 लाख का और मार्च 2023 में 24 लाख का नेट प्रॉफिट। दिसंबर 2023 यानी 9 महीने के अंदर ही कंपनी ने लगभग 24 लाख का नेट प्रॉफिट जनरेट कर लिया। प्रॉफिट में देख रहे हैं तो स्लोली ग्रोथ देखने को मिल रही है, लेकिन जो रेवेन्यू है वो एक फ्लैट जैसा चल रहा है। नेट वर्थ वो भी बढ़ रही है थोड़ा करके। रिजर्व कंपनी का मार्च 2021 में 20 लाख का था और अभी दिसंबर 2023 में बढ़कर 147 लाख का कंपनी के पास टोटल रिजर्व हो गया। बोरिंग कंपनी की मार्च 2021 में 982 लाख की थी और दिसंबर 2023 में सिर्फ 447 लाख की टोटल बोरिंग बची है। यानी कंपनी अपनी बोरिंग को धीरे धीरे कम कर रही है। GMP ग्रे मार्केट प्रीमियम देखे ले रहे हैं तो 28 रुपये पर शेयर की ग्रे मार्केट में डिमांड निकल कर आ रही है और 4,000 शेयरों का एक लॉट है। तो 28 गुणा 4,000 करके देखते हैं तो एक लॉट में 1,12,000 रुपये जैसा प्रॉफिट निकल कर आ रहा है। परसेंट वाइज देख लिया जाए तो लगभग 80% जैसा प्रॉफिट निकल कर आ रहा है। फाइनल ईयर में देखा कि कंपनी मैट्रेस एंड पिलो यानी तकियों और गद्दों का कंपनी मैन्युफैक्चर करती है और मैजेंटा ब्रांड के तहत इंडिया में सेल करती है। तो कंपनी का काम ठीक ठाक है और सदा बाहर वाला। दूसरा देख ले रहे हैं कंपनी के फाइनेंशियल तो ठीक ठाक हैं, लेकिन कि जैसे रेवेन्यू में देख रहे हैं तो रेवेन्यू में कुछ खास ग्रोथ देखने को नहीं मिल रहा, एक फ्लैट जैसा रेवेन्यू चल रहा। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स में भी देखते हैं तो कुछ खास ग्रोथ देखने को नहीं मिल रही है और कंपनी धीरे धीरे अपनी टोटल बोरिंग को भी कम कर रही है, जो कि पॉजिटिव पॉइंट वाली बात है। और PE वाइज भी देख ले रहे हैं तो थोड़ी सी महंगी वैल्यूएशन पर ही अपने आईपीओ को लेके आए हैं, लेकिन ग्रे मार्केट में डिमांड देख लिया जाए तो काफ़ी ठीक ठाक निकल कर आ रही है। एक लॉट में लगभग 1,12,000 रुपये जैसा प्रॉफिट निकल कर आ रहा है। तो GMP में तो ठीक ठाक डिमांड निकल कर आ रही है, तो हमें GMP के हिसाब से भी नहीं चलना है। तो हमें इस SME IPO को लास्ट डे ही अप्लाई करना है। 2 चीज़ें ज़रूर देख लेना है, जो सब्सक्रिप्शन है वो लगभग 150 गुना से ज़्यादा हो जाए
और जो जीएमपी में डिमांड है वो घटने ना पाए, तभी इस SME IPO में अप्लाई करें। और मैं तो लास्ट डे ही अप्लाई करूँगा। फिर भी किसी IPO SME IPO में अप्लाई करें तो स्वयं का एनालिसिस करके स्वयं के रिस्क पर ही किया करो। और हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको समय समय पर शेयर मार्केट संबंधी जानकारी और अपकमिंग IPO और SME IPO संबंधी जानकारी मिलती रहे। धन्यवाद।